महाराष्ट्र में दो भाइयों के बीच ये जंग क्यों छिड़ी है, इसके पॉलिटिकल मायने क्या है, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में हिंदू वोट का ये सारा विवाद अजान वर्सेस हनुमान से शुरू हुआ। उसी के बाद दो ठाकरे भाइयों में संग्राम शुरू हुआ। लाउडस्पीकर की लड़ाई छिड़ी तो राज ठाकरे ने औरंगाबाद पर चढ़ाई कर दी। क्या महाराष्ट्र में दूसरा कोई मुद्दा नहीं बचा? दरअसल मुद्दा तो है डीजल, पेट्रोल, गैस, आटा, दाल, नमक, चीनी, रोजगार, नौकरी। देश में जितने भी मुद्दे हैं वो महाराष्ट्र में भी हैं। फिर भी हिंदू वोट पर दावेदारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि दूसरी तरफ से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। हमारी ये जुल्म की भी दास्तान आका के दरबार में कोई पहुंचा दे। या रहमतुल्लाह अलमीन, जिस सरजमीन से आपको मीठी हवा आती है वहां की आपको उम्मत पर जुल्म हो रहा है। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका, हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है, मगर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके उम्मती हैं, हम हबीब बिन नबी के गुलामों के गुलाम हैं। हम सबर करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, कमर कसेंगे, अल्लाह से डरकर सिर्फ इन लोगों से मुकाबला करेंगे। ओवैसी एक क्षण जुल्म का रोना रोते हैं, अगले एक क्षण बदले की कसम खाने लगते हैं। ओवैसी के वीडियो जितने मुस्लिम मोहल्ले में देखे जाते हैं उतने ही हिंदू मोहल्लों में देखे जाते हैं। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ओवैसी की ऐसी तकरीरों पर भी रिएक्शन हो रहा है। नेता कोई भी हो, वो अपनी सारी राजनीति चुनाव देखकर तय करता है। राज ठाकरे 2024 की सोच रहे हैं। बीजेपी ने प्लान नेक्स्ट एक्टिवेट कर दिया है। बीजेपी का प्लान नेक्स्ट है बीएमसी चुनाव। 1 मई को राज ठाकरे जब औरंगाबाद में रैली कर रहे होंगे तो मुंबई के सोमैया ग्राउंड में देवेंद्र फडणवीस की रैली चल रही होगी। बीजेपी ने इस रैली को नाम दिया है बूस्टर डोज। बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। बीएमसी शिवसेना के फंड का सोर्स है। बीएमसी का बजट 40,000 करोड़ का है। कई राज्यों के बजट से अधिक है बीएमसी का बजट। अगर बीएमसी से शिवसेना के पैर उखड़ गए तो मुंबई में शिवसेना की ताकत खत्म हो जाएगी। राज ठाकरे, नवनीत राणा और देवेंद्र फडणवीस सभी हिंदू वोट के लिए दंगल में हैं। इन सब का मुकाबला उद्धव ठाकरे की शिवसेना से है। नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा पाठ की डिमांड की तो उद्धव ठाकरे सरकार ने राणा दंपत्ति को जेल में डाल दिया। साथ ही उनको बीजेपी के प्लान का हिस्सा भी बता डाला। राज ठाकरे को भी शिवसेना बीजेपी का मोहरा बताती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नवनीत राणा की गिरफ्तारी पर बाल ठाकरे की आत्मा के दुखी होने का बयान दिया तो शिवसेना उनके पीछे पड़ गई। बाला साहब ठाकरे जी की चिंता करने की लोगों को जरूरत नहीं। प्रखर हिंदुत्ववादी शिवसेना, जिनके प्रमुख शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे, उस शिवसेना के साथ आप लोगों ने किस प्रकार से गद्दारी की, बेईमानी की, ये देखकर बाला साहब ठाकरे शायद उनके आँख भरे हो गए पानी से। हनुमान चालीसा का नाम पर आप लोग जो राजनीति कर रहे हो, आप लोग जो देश विभाजन का काम कर रहे हो, महाराष्ट्र को अस्थिर और बदनाम करने का काम कर रहे हो और हम आपसे लड़ रहे हैं, ये देखकर बाला साहब ठाकरे जरूर खुश। तो बाला साहब ठाकरे जी के बारे में आप हमें मत बताइए, आप अपना देख लीजिए। आपके जो नेता है आदरणीय योगी जी, हनुमान जी के बारे में उनके क्या वक्तव्य था देख लीजिए। हनुमान दलित है, उनकी पूजा करने की ज़रूरत नहीं, ये आपके वक्तव्य है। अभी आप कब बजरंगबली के प्रेमी बन गए? छोड़ दीजिए, जब बोलना शुरू करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। गर्मी के दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आया हुआ है। एक तो मौसम की मार, दूसरे बयानों की बौछार। मौसम को देखते हुए महाराष्ट्र में कल की सारी रैलियां शाम में या रात में प्लान की गई हैं, लेकिन बयानों का पारा अभी डाउन होता नहीं दिख रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।